श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, I am feeling so privileged today because today my studio is studded with such brilliant intellectuals that I can't explain the hilariousness which I am feeling. साथियों, कब कब ऐसा ओकेजन आना है जब मेजर जनरल बख्शी, डॉक्टर मुक्ता और हमारे बाकी सब साथी इस तरह से स्टूडियो में आएंगे और हम लोग इकट्ठे बैठ के एक पुस्तक की वजह से हम आज अपने अपने व्यूज एज ए राइटर डिस्कस करेंगे। साथियों, आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि इस समय हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने आप में सब अपनी अपनी जगह लेखक हैं। किसी ने अभी लिखना शुरू किया है और माननीय जीडी बख्शी जी जैसे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर रखा है। उधर डॉक्टर मुक्ता हैं जिन्होंने लगभग 40 पुस्तकें लिख ली हैं। इधर विशेष साहब हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं और इनकी अपनी पुस्तकें इतना महत्व रखती हैं। ऐसे मौके पे आज पंखुड़ियों के एहसास का जिक्र हम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबका स्वागत करते हुए सर, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम सिर्फ 2-3 मिनट में एज ए राइटर हमारे क्या अनुभव हैं और कुछ सुझाव जो एक नई लेखिका को, नई कवित्री को आप देना चाहें तो उनसे हम बात करेंगे आज। और मैं चाहूंगा, क्योंकि जैसे उन्होंने आपका स्वागत किया है, वो ये बार बार कहते हुए नहीं थक रही कि माई लाइफ टाइम ड्रीम हैज कम ट्रू, और बहुत जेन्युइनली जिस ढंग से वो आपका कोलाज बना के आई हैं, आपकी तस्वीरें इकट्ठी करी हैं और डेडिकेशन रखती हैं, मैं समझता हूं ऐसे कवित्री को हम भी सलाम करते हैं कि अपने जज्बे को पूरा करने के लिए उन्होंने मैडम मुक्ता से संपर्क किया और आज आप हमारे बीच में हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पैशनेट वो हैं अपनी कविता लिखने के बारे में और आपके हाथों से इस बुक को रिलीज कराने। तो मैं सर आपका स्वागत करते हुए, डॉक्टर मुक्ता का स्वागत करते हुए ये चाहूंगा कि हम आज की ये छोटी सी गोष्ठी की एज ए राइटर हम क्या फील करते हैं और क्या सुझाव हम देना चाहते हैं। सर, ये इस छोटी सी गोष्ठी के अंत में मैं चाहूंगा आपके विचार सुने। पहले हम शुरुआत करते हैं विशेष साहब से। विशेष साहब, कृपया आप बताइए एज ए राइटर आप 2 मिनट में क्या सीख देना चाहेंगे और कैसे स्वयं आप महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया। मेरा सौभाग्य है कि मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे बीच में हैं। मैं एक स्वीकारोक्ति करना चाहूँगा। 10-15 अपनी पुस्तकें लिख चुका और अनुवाद मैंने किया, और उस अनुवाद में मैंने चीन का एक अन्यांग सिविलाइजेशन है, उस पर मैंने बड़ी मोटी 500-600 पृष्ठ की पुस्तक का अनुवाद किया था। वो पहला अनुभव था जब इतिहास में मेरी दिलचस्पी हुई, और वो भी सभ्यताओं के इतिहास में। वहाँ पर भी बड़ी खुदाइयाँ हुई और बहुत कुछ मिला। उसके बाद दूसरी पुस्तक सरस्वती सभ्यता, मेजर जनरल गगनदीप बख्शी जी की, मैंने पढ़ी और उसके बाद एक लंबी बातचीत भी की। मैं स्वीकार करना चाहूंगा, उसके बाद इतिहास और पुरातत्व के इस लेखन में मेरी रुचि पैदा हुई और अब मैं लगातार उस दिशा में काम कर रहा हूँ। मैंने रामायण पर लिखा, मैंने महाभारत पर लिखा, बहुत सारी चीज़ों पर लिखा, लेकिन जो दृष्टि
मुझे सरस्वती सभ्यता ने दी, उसे मैं खुले मन से स्वीकार करना चाहूंगा। और मुझे प्रतीक्षा है सोम पर जो पुस्तक Yes. आपकी आनी थी, शायद उस बातचीत में आपने वादा भी किया था जब वो पुस्तक आएगी Exactly. तो मेरा भी कोई योगदान उसमें रहेगा, Yes. किसी भी रूप में, तो उसकी मुझे प्रतीक्षा है। तो सर हम जल्दी ही आपके पुनः आने की तैयारी करेंगे, जिस पर आपकी इस पुस्तक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सोम की पुस्तक आ गई। आप Yes. अंग्रेजी में आ गई होगी, हाँ। हिंदी में नहीं आई होगी सर? नहीं, अभी हिंदी में करनी है। जी मुक्ता जी आप बताइए। हाँ सर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और दीप्ति जी की किताब का लोकार्पण हुआ है। हृदय से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और ये हमारे एनजीओ से जुड़ी हैं और हमने सजेशन रखा था कि हम रेडियो बूस्ट पर आपको ज़रूर लेके आएंगे और सर से रूबरू कराएंगे। जीडी बख्शी सर का ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। और हमारा सौभाग्य है कि ये हमारी फर्स्ट कैंडिडेट हैं हमारे एनजीओ से जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे एनजीओ का एक बंदा अपना मोटिवेशन लेके आया है और सब अब लाइन में और जुड़ जाएंगे। और आपकी रचनाएं दिल को छूने वाली हैं और मेरी यही कामना है कि आप निरंतर ऐसे ही लिखती रहें, दिल से दिल तक जानी चाहिए बात। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया जी दीप्ति जी, अब हम आप पर आते हैं। आप अपनी लेखिका के रूप में अपनी बात को रखें। लेखिका के तौर पर मैं आज बोलूंगी कि मैंने एक शब्द सुना था बचपन से, सपना। ओके। और ये भी सुना था कि वो पूरे होते हैं जी। लेकिन एक ही दिन में इतने सपने पूरे होते हैं, ये मेरे ख्वाब में भी नहीं। ओके ओके। तो कविता को लिखना जी, उसको क्रमबद्ध लिखना, उसे सब करने के, सारे चरणों को पार करने के बाद जी, उसका इस मंच पर और सर आपके हाथों से विमोचन मेरा एक बहुत बड़ा सपना। और मैं शब्दों में जितना भी बयां करूं, मैं इस खुशी को बयां नहीं कर सकती। God bless you. God bless you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत खुश हूँ और मेरा आज एक सपना पूरा हुआ। और इसी से मैं शायद जो भी आपकी ऑडियंस उनको मैसेज दूंगी, सपने जरूर देखो, पक्का पूरे होते हैं। मैं अभी तक सर को सिर्फ टीवी पर देखती थी और मुझे लगता था मैं कब उनको सामने देख पाऊंगी। और अब मेरी धड़कन मेरे काबू में नहीं कि मैं सर को सामने देख पा रही हूँ। सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दीप्ति जी, आपकी कविता लेखन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जिस ढंग से आपने इस समय को शब्दों में बांध दिया है, इससे ये लगता है कि आपके पास शब्द शक्ति बहुत प्रचुर मात्रा में है और आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल पोएटेस साबित होंगी। प्रवीण जी, आप पर आते हुए मैं ये बात की गुजारिश करूंगा, जो सुनने वाला है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लिखने वाला। आप सुबह से सुन रहे हैं कि मैम कैसे। नहीं, पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं रेडियो बूस्ट का हिस्सा हूँ। जी जी। रेडियो बूस्ट का हिस्सा होने में मेरे को बहुत सारे फायदे हुए हैं और मैं शायद बहुत ज़्यादा रिच हो गया हूँ। और सबसे ज़्यादा रिच में तब हुआ था जब मैं सर से मिला था। आई वॉज मिलियनर। इसके अलावा आपके सहयोग से आपके दोस्त मित्रगण डॉक्टर मुक्ता और युवा कवि कवित्री और हमारे वशिष्ठ साहब जी, इनके मेरे को लाभ मिलता रहा इनकी कविताएं सुनने का। आई एम रियली थैंकफुल टू रेडियो बूस्ट एंड टू माय डियर फ्रेंड मुकेश गंभीर जी। प्रवीण जी, मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूँ, इस ओकेजन पर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया। यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया है, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। मित्र, यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने गवा के पाया। बख्शी साहब, हमने 9th से कैरियर इकट्ठा शुरू करा था और मेरे को इस बात की खुशी है हम अपने लास्ट ईयर्स में भी वी आर टुगेदर। तो मैं अब डॉक्टर मुक्ता, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नवाजित हैं और हरियाणा साहित्य अकादमी से बतौर डायरेक्टर रिटायर हुई हैं,
बहुत से कीर्तिमान इनके कैप में लगे हुए हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप, क्योंकि बहुत प्रमुख लेखिका हैं, कवित्री हैं, आप चंद अल्फाज में अपनी बात को बयान करें और जी सबसे पहले तो मैं बख्शी साहब का स्वागत करती हूँ जी जी और आपको बधाई देती हूँ। जी। रेडियो बूस के माध्यम से आज एक नई शुरुआत हुई है जी जी पुस्तक लोकार्पण की, जी और सबसे अधिक बधाई देती हूँ दीप्ति जी को, यस जिनकी पुस्तक पंखुड़ियाँ एहसासों की, जिसका लोकार्पण हुआ और हम उनके एहसासों से और उनके विचारों से अभी रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि मानव को सपने अवश्य देखने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल और उनका सपना साकार हुआ है सिर्फ बख्शी साहब के हाथों पुस्तक लोकार्पण का नहीं, यस यस उनसे मिलने का। यस तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियों में मैं जी कहना जी चाहूंगी, जी इरशाद। राह को मंजिल बनाओ तो कोई बात बने, क्या बात है, क्या जिंदगी को खुशी से बिताओ तो कुछ कोई बात बने। बहुत अच्छा, राह में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, बहुत अच्छा, सबको हंस हंस के गले से लगाओ क्या बात, तो कोई बात क्या बने। क्या बहुत बढ़िया संदेश दिया है। तो साथियों, अब हम आते हैं उस हस्ती के पास जिसके मुखारबिन से कुछ शब्द सुनने के लिए हम बहुत देर से मुंतसिर थे। तो मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी से गुजारिश करूंगा कि वो एज ए राइटर, इवन अदरवाइज, कुछ ऐसे सुझाव जो लेखक के रूप में आप इनको देना चाहें तो कृपया आप वो बताएं। थैंक यू सो मच। आपने ड्रीम्स की बात करी, तो एक मेरा फेवरेट ऑथर है एंड ही इज कर्नल T.E. लॉरेंस, better known as Lawrence of Arabia. Yes. And बुक ऑल्सो पिक्चर भी बनी है। and he wrote a book. It's called 7 Pillars of Wisdom. Okay. And before he wrote that book, he says there are 4 classics in the English language. Okay. 4 classics, starting with Moby Dick, Thus Spake Zarathustra. There is Crime and Punishment, and the Brothers Karamazov. These are the 4 classics. ये इनमें से 3 तो translations हैं. And he says, Homer's Iliad. And he says, now I want to add a 5th. Yes. And he wrote that book, which is about almost 1000+ pages की इतनी मोटी किताब है. It's about the revolt in the Arabian desert, you know. And while he was writing the book, he was changing trains. He lost the manuscript. He rewrote the whole book, 1000 pages क्या from बात, memory. क्या बात, क्या बात। And it has become one of the acknowledged classics of the English language. Yes. So he said, and I quote, all men dream, but not equally. Those who dream by night, in the dusty recesses of their minds, wake up by day to find that it is vanity. Yes. But the dreamers of the day are dangerous men, Okay. for they act their dreams with their eyes open to make them possible. Yes. देखिए, आप जहाँ जा वहाँ राह। Yes. आपने ठान ली कि मैंने करना है, Yes. whatever are they, वो कहते हैं ना, either we will make a way, either we will find a way, or we will make one. Yes. फौज में बताया जाता Exactly. है कि या तो साहब हम रास्ता ढूंढ लेंगे, नहीं तो बना डालेंगे, लेकिन रास्ता हमको जरूर मिलेगा. You know, India is the land of the Vedas, the first poems of the world, Yeah. and some of the most exquisite poetry in the world is there in the Vedas. And then हर युग में ये कविता की शैली को बढ़ाया गया है. महाभारत भी कविता है, is the longest poem in the Yes. world. रामायण भी कविता है. और फिर मिडिल एजेस में आ जाइए, कबीर हैं, मीरा हैं, सूरदास हैं, बुल्ले शाह है, Exactly. and
अफसोस ये है कि आजकल के युग में कविता मर चुकी है, इट इज डाइड। सो मुझे बड़ी खुशी होती है व्हेन आई सी सम ब्रेव पर्सन जो who blazes a path, Exactly. and because firstly you write poetry for yourself, Yeah. Yeah. वो सेल्फ एक्सप्रेशन एक नीड होती है। Yes. और कई साल पहले मुझे मेरे गुरु ने अपने आश्रम में बुलाया था और कहा था, यू नो जीडी, द टाइम हैज कम दैट यू शुड राइट। तो ऐसे बाबा मेरे को तो कोई प्रेरणा नहीं, कुछ नहीं, इसे नहीं, इट विल कम इनिशियली, यू विल फिल अप रजिस्टर्स एंड थ्रो देम अवे इन डिस्गस्ट, एंड देन स्लोली अ चैनल विल बी फॉर्म्ड। सो आई एम टॉकिंग ऑफ 1976, a channel has been formed. I was so happy to hear she's done 40 books. My 42nd book is now going to come out. Because you do not choose writing. Exactly. Writing chooses you. Yes. Yeah. Okay? All that you have to do is Yes. कि you have to make a channel. और खासकर कविता के लिए Yeah. it is great to make a channel. वो बोलते हैं जो जागा त्वम ऋचा कामयन्ते, वो जो दिव्य ऋचाएं हैं। ऋचाएं क्या है? इंस्पिरेशन। Yes. जो वेदों की ऋचाएं हैं, दे आर डिवाइन इंस्पिरेशन। Yes. वो इंफॉर्मेशन स्फीयर में घूम रही हैं और वो उस जागृत मन को ढूंढ रही हैं जहां वो अवतरित हो सके, और आपके थ्रू आके वो दुनिया में, मृत्यु लोक में वो अमृत ऋचाएं फैल जाती हैं। ठीक है, तो ये पोएट्री बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है। वेदों में पोएट को कहा गया है कवि क्रतु, भगवान को कवि क्रतु कहा जाता है। जिस ईज से पोएट्री आती है, जब असली में जब वो आनी शुरू होती है तो बिल्कुल सहज, तेलधार जैसे बोलते हैं, तेलधार की तरह ध्यान लग गया, वैसे वो आती है इन अ ग्लिसेट। और कई बारी आप लिख देंगी और उसके बाद देखेंगी मैंने लिखा क्या है, बिल्कुल सर। यू नो, ऐसा भी होता है। भरोसा भी नहीं होता है। ये इदन नमम, क्या ये मेरी है, क्या मैंने लिखा है, या इट वाज बनी बनाई वो रिसीव हुई है। सो यू हैव स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग जर्नी। जब आपके मेरे जैसे सफेद बाल होंगे, आपकी 100 पुस्तकें होनी चाहिए कविता की कलेक्शंस, ताकि कविता के आर्ट को रिवाइव किया जाए। I bless all poets because at least they are reviving the art of poetry. Keep it up. Thank you so much. Keep it up. आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, कोई ये करो वो करो, ignore them. Yes. Go ahead with your passion for poetry. Keep it up. Thank you so much. May you be, आप वो बोले कि वेदों में भी कन्याएं हैं जिन्होंने वेद मंत्र रिसीव किए, गार्गी, मैत्रेयी वगैरह। वेद मंत्र, वो दृष्टा बोला जाता है, मंत्रों का दृष्टा, कि मतलब वो बनाता नहीं था, बने बनाए मंत्र जो ऊपर से आ रहे हैं उनको देख सकता था और फिर लिखता था। तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि द पोएट इज द अल्टीमेट क्रिएटर। गॉड ब्लेस यू। Thank you so जय much, भारत, जय जय हिंद, जय जय भारत। तो श्रोताओं, मैं समझता हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी ने जो एडवाइस, जो वर्ड्स ऑफ एप्रिशिएशन दीप्ति जी के बोल दिए, उसके बाद कुछ और बचता नहीं है कहने को। लेकिन क्योंकि मैं भी एक शायर हूँ, इसलिए अपने शायर होने के फर्ज को मैं भी थोड़ा निभाना चाहता हूँ। देखिए दीप्ति जी, पहले सबसे बड़ी बात, मैं वही बात कर रहा हूं जो सर ने ऑलरेडी आपको कही है। मैं ये मानता हूं कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है। कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। आपकी बात में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है, ये उसके आकार पर नहीं, उसके वकार पर निर्भर करेगा। और मैं इस बात के लिए आपको काफी समय से बहुत सी मुबारकें दे चुका हूं। और अंतिम बात ये कहना चाहता हूं जो सर ने कहा है, ये फकीरों की बात है। इसमें आपको सिवाय
वाह के सिवाय प्रशंसा के और कुछ नहीं मिलना। लेकिन मैं कहा करता हूं और वही आपको समझाना चाहता हूं कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती, मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है, मुझको अल्फाज में जनून देती है। तो जब तक आप अल्फाजों में जनून ढूंढती रहेंगी और जब तक इसी पैशनेट वे से, इसी शिद्दतता से आप लगी रहेंगी, आप देखिएगा अपने आप में आपको अपने भीतर अमृत बरसता नजर आएगा और दुनिया की किसी भी खुशी में आप नहीं रमेंगी जितना कि आप लेखिका बनके, कवित्री बनके आनंद उठाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई फील एनरिच्ड दैट पर्सन लाइक यू हैव कम हियर and we got the opportunity to be together with all the intellectuals who are sitting here. Thank you very much and God bless you. Thank you so much. Just one last thing. Yes. I think we would request the poet to choose her best poem and read. Yes. Sure, sir. Yes. सर मेरे पास बहुत डर कर पहले मेरे पास जब डॉग की बात हुई कि मुझे डॉग चाहिए तो सबने कहा ले लो, लेकिन डर था कि वो काट ना ले, तो पहले धीरे धीरे करते अब आदत है, मेरे पास बहुत सालों से है और अब वो शायद मेरा सबसे ज्यादा लाडला है। लेकिन जो वो बात मेरी समझ सकता है या उसकी बात जो मैं समझ सकती हूँ, वो उसके लिए शब्द की जरूरत नहीं। तो एक दिन वो मेरे सामने बैठा था, तो उसको देखकर मैंने सोचा चलो, उसका नाम है टाइसन, तो मैंने सोचा टाइसन चलो आज तुम पर कुछ लिखते हैं। तो मैंने लिखा, है वो बेजुबान पर फिर भी समझता है आंखों की भाषा, शब्दों से अनजान होकर भी सोच की परिभाषा, समझता है कदम कदम में छिपे मेरे भाव, महसूस जो करूं वह अनदेखा अभाव, समझता है आंखों की पुतलियों तक में छुपी मेरी खुशी को, अपना बन ना कह सकने वाली उन्हीं आंखों की नमी को, समझता है चाहूं मैं क्या जो वह एक पल में ही करे, डर प्यार भरा बस मेरा हो बाकी दुनिया उससे डरे, समझता है लाडला है वो मेरा मेरे परिवार का, हकदार है वो मेरे प्यार और दुलार का, समझता है मेरी बोली और भाषा के भाव में क्या गलत है क्या सही, थोड़ी मनमर्जी कर अपनी करता जिसे मैं कहूं सही या नहीं, समझता है शहंशाह बन घूमता हर कोने में यहां वहां, जहां इजाजत हमें ना मिलती जा सकता वो ही वहां, समझता है कि कैसे उसकी इंतजार से भरी आंखें मुझे मेरी अहमियत से मिलवाती हैं, उस मंजर को कर महसूस आत्मा सुकून से मिल जाती है, समझता है घर के नियम धर्म और कायदे पालन उनका घर करेगा तो होंगे सिर्फ फायदे ही फायदे, समझता है दरवाजों पर और घर की घंटी की आवाज को रहता चौकन्ना सुरक्षा में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने को, समझता है टेढ़े मेढ़े नाम से हम क्यों हैं उसे पुकारते, अपनेपन और लाड से क्यों रहते हम उसे पुचकारते, वो समझता है जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं, अहमियत करनी है तो गर महसूस अपनी तो इससे बढ़कर कोई साथी नहीं, है वो बेजुबान फिर भी दिल की बात को समझ आंखों से भी अपनी होने की तसल्ली दे जाता है वो बेजुबान वो फिर भी समझता है। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। I'm glad you are going beyond free verse. Yes. Because most of the Yeah. आजकल free verse बहुत कम लोग अच्छा एकदम भी Yeah. ये पुरातन शैली में राइम Yeah. और मीटर के साथ है तकरीबन। थैंक यू सो मच सर। Very good. थैंक यू सो मच सर। Well done. तो सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने वैल्यूएबल समय हमारे लिए निकाला जी। और हमारे एक साथी को बहुत ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग के साथ Yes, sir. नवाजा है आपने। Yes, sir. हम सब रेडियो के लोग भी आपका शुक्रगुजार हैं, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।